आज हम लेके आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की बड़ी खबरें। तो उत्तराखंड में देश भर के लिए श्रद्धालुओं के लिए चार धाम यात्रा खोल दिया गया है। तो चार धाम देवस्थानम बोर्ड के सीईओ ने जारी की यात्रा की एसओपी शर्तों को करना होगा पूरा। तो अब देश भर के श्रद्धालु चार धाम यात्रा कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने कुछ शर्तों के साथ सभी राज्यों के श्रद्धालुओं को इसकी अनुमति दे दी है। ई पास और गाइडलाइन के बिंदु चार धाम देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। श्रद्धालु शनिवार से आवेदन कर सकते हैं। अब तक केवल उत्तराखंड के नागरिकों को ही चार धाम यात्रा की अनुमति थी। तो इस प्रकार से ई पास के लिए देवस्थानम बोर्ड की जो वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर जाकर के आपको ई पास के लिए आवेदन करना होगा। तो बद्रीनाथ केदारनाथ.gov.in पर जाकर के आवेदन किया जा सकता है। अनुमति मिलने पर वेबसाइट से ही ई पास डाउनलोड हो सकेगा और इसके बाद देश के कहीं के भी जो श्रद्धालु हैं वो उत्तराखंड आकर के चार धाम यात्रा कर सकते हैं। कोरोना से 2 और मौत, 272 नए मामले। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण थमता नजर नहीं आ रहा है। शुक्रवार को राज्य में 272 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमितों की कुल संख्या 5717 पहुंच गई है। हालांकि इनमें से 60% यानी 3441 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। वर्तमान में 2176 केस एक्टिव हैं, जबकि 38 मरीज राज्य से बाहर भी जा चुके हैं। तो उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा 90 मामले सामने आए हैं, जबकि नैनीताल में 71। इसी के साथ खबर आई है एफआरआई से, जहां पर आईएफएस भी संक्रमित निकला है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी में एक प्रशिक्षु आईएफएस अधिकारी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। रात की बात यह है कि ये अधिकारी जब 18 जुलाई को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से देहरादून स्थित अकादमी पहुंचे थे, तो तभी से उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया था। देश के विभिन्न हिस्सों से अब तक 54 प्रशिक्षु अधिकारी अकादमी पहुँच चुके हैं और उन्हें भी क्वारंटाइन किया गया है। एम्स ऋषिकेश को प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति मिल गई है। तो उत्तराखंड में हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के बाद अब ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भी कोरोना संक्रमितों को प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा मिलेगी। और इससे खबर आई है दून में 1200 एंटीजन टेस्ट, सटीक है परिणाम। इसके बाद खबर आई है हरिद्वार पुलिस पर कोरोना का अटैक। तो गंगनहर, मैंगलोर, हैदराबाद थाने में के बाद ज्वालापुर, कोतवाली तक कोरोना पहुंच गया है। पिछले करीब 1.5 माह में 11 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इस वक्त खबर आई है देहरादून में आज कल बाजार रहेंगे बंद। तो कोरोना संक्रमण के नए मामले के उछाल आने के बाद सप्ताह में 2 दिन यानी शनिवार और रविवार की लॉकडाउन की व्यवस्था पूरे सप्ताह भी जारी रहेगी। तो इन चीज़ों पर यहाँ पे छूट मिलेगी। दवाओं की दुकानें, पेट्रोल, डीजल, गैस एजेंसी, फल सब्जियों की दुकान, डेयरी, मीट, मछली की दुकानें, होम डिलीवरी में छूट मिलेगी। मॉर्निंग वॉक पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। वहीं वाहनों की आवाजाही को भी इस दौरान छूट रहेगी। वहीं औद्योगिक इकाइयों व निर्माण कार्य किए जा सकेंगे। आवश्यक सेवाएं वाले कार्यालय भी खुलेंगे। बेकरी और टिफिन सर्विस भी खुला रहेगा। साथ ही सभी जरूरी सेवाओं के प्रतिष्ठान सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। इस खबर है सितंबर के बाद चले 10वीं से 12वीं तक की कक्षाएं। तो प्रदेश सरकार ने सितंबर महीने के बाद 10वीं, 11वीं व 12वीं की कक्षाएं संचालित करने की सिफारिश केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से की है। सभी 13 जिलों में अभिभावकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर यह कदम उठाया गया है। अभिभावकों ने कोरोना संकट को देखते हुए निचली कक्षाएं संचालित करने पर हामी नहीं भरी है। उत्तराखंड में आम अभिभावक कोरोना के मौजूदा खतरे के बीच अपने प्यालों को स्कूल भेजने का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। वहीं 10वीं से 12वीं की कक्षाएं को चलाने के लिए भी सुधरे हालात को देखते ही फैसला लेने का सुझाव अभिभावकों ने दिया है। दरअसल केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बीते 17 जुलाई को राज्यों को पत्र भेजकर कोरोना संकट के मद्देनजर अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में स्कूल खोलने के संबंध में अभिभावकों से फीडबैक लेने को कहा था। इसके बाद राज्य सरकार के निर्देश पर शिक्षा महकमे ने सभी 13 जिलों से अभिभावकों से फीडबैक लिया था। वहीं खबर है कोरोना काल में सभी के लिए चारधाम यात्रा खोलने पर रोष जताया गया है। तो गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के पुरोहितों ने विरोध किया है। इस वक्त खबर आई है चीन को मदारिन में ही माकूफ जवाब देंगे हिमवीर। तो आईटीबीपी की मसूरी स्थित अकेडमी में अफसरों और जवानों को सिखाई जा रही है चीनी भाषा मदारिन। तो मसूरी में वर्ष 1978 में हुई थी अकादमी की स्थापना। तो अक्टूबर वर्ष 1962 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का गठन किया गया था। इसके 16 साल बाद 1978 में मसूरी में आईटीबीपी अकादमी की स्थापना की गई। अकादमी में अधिकारियों और जवानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस वक्त खबर है तीज पर गाए सावन के पारंपरिक गीत। तो भाववाला में महिलाओं ने गीत गा करके झूला झूल करके हरियाली तीज मनाया।
वहीं खबर है पूर्व नौसेना अध्यक्ष ने स्मारक को दी वीरता अलंकरण की राशि। विकास नगर से खबर है जहां पे बिना मास्क घूमने पर 601 लोगों का चालान किया गया है। खबर है त्यूनी पहुंची सेब पेटियों की खेप। तो जनपद देहरादून के सबसे अधिक सेब उत्पादन वाले जोनसार बाबर क्षेत्र में कम ऊंचाई वाले इलाकों में सेब की तुड़ान शुरू हो गई है। 4 और संस्थानों पर मुकदमा। तो छात्रवृत्ति घोटाले में के दौरान इन 4 संस्थानों पर कार्रवाई की गई है। वहीं खबर है देहरादून से जहां पे चोरी के 2 वाहनों के साथ 3 को गिरफ्तार किया गया है। शारीरिक दूरी के साथ होगी परेड। तो कोरोना का असर इस बार स्वतंत्रता दिवस की परेड से लेकर के आने दिनों में पड़ने वाले त्योहारों पर भी दिखेगा। परेड में जहां इस बार पुलिस कर्मी मास्क के साथ शारीरिक दूरी का पालन करते नजर आएंगे, वहीं बकरीद, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी व अन्य पर्वों के दौरान भी सामूहिक आयोजन पर रोक जारी रहेगी। खबर है ये देहरादून के केदारपुरम से जहां पर बालिका निकेतन से किशोरी फरार हो गई है। प्रेमनगर से खबर आई है जहां पर बाइक खड्ड में गिरी 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। तो प्रेमनगर थाने के अंतर्गत पौंधा से फूल सैनी के बीच मोटरसाइकिल खड्ड में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं खबर है ये मैदानी जिलों में सुस्त पड़ी मानसून की रफ्तार। तो उत्तराखंड में शुक्रवार को बारिश से राहत रही, लेकिन सड़कों पर भूस्खलन की मार रही। प्रदेश में अब भी 25 से ज़्यादा सड़कें यातायात बाधित हैं। वहीं जिन नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार में गंगा चेतावनी के निशान पर बह रही है, जबकि कुमाऊं में गोरी, काली, शारदा और सरयू उफान पर हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन मानसून के तेवर नरम रहने की संभावना है। ऋषिकेश से खबर है जहाँ पे गिरासू भवन व दीवारें ढहाएगा निगम। तो इन दिनों गिरासू संपत्तियों को स्वयं ढहाने के लिए निगम दे रहा है मालिकों को नोटिस। खबर आई है ऋषिकेश से जहाँ पे भाई की महिला मित्र के घर पर बहन की मौत हो गई है। तो खबर है ऋषिकेश से। वहीं ऋषिकेश में शहर में 11 नागरिकों में मिला संक्रमण। तो पुत्र व पौत्री के बाद दादी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 10 माह की बालिका भी संक्रमित मिली है। इस खबर आई है रायवाला से जहां पे प्रशासन ने रायवाला के चमोली मोहल्ले को पाबंद कर दिया है। तो रायवाला थाना क्षेत्र में अब तक 48 नागरिकों को कोरोना संक्रमण हो गया है। कंटेनमेंट जोन में प्रशासन मोबाइल वैन से करेगा जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति। इसी के साथ खबर आई है डोईवाला से जहां पे महंगाई के खिलाफ तहसील में प्रदर्शन किया है। उच्च न्यायालय के आदेश पर अंग्रेजी शराब के 2 ठेके बंद कर दिए गए हैं। वहीं खबर आई है नैनीताल से जहां पे धार्मिक स्थल लाउडस्पीकर पर एक राय नहीं। तो चीफ जस्टिस के नियम के अनुसार ध्वनि को सही माना, जबकि जस्टिस लोकपाल ने इसे खारिज करने की अर्जी करी है। इस खबर आई है कोरोना योद्धाओं को बांधेंगे राखी। तो विश्व हिंदू परिषद अपने स्थापना दिवस पर कोरोना महामारी की रोकथाम में जुटे कोरोना योद्धाओं का सम्मान करेगा। वहीं रक्षाबंधन के पर्व पर दुर्गा वाहिनी की कार्यकर्ता कोरोना योद्धाओं को राखी बांधेंगी। इसी के साथ खबर आई है सेना ने लिया भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद। तो भारत चीन सीमा पर तैनात सेना के जवानों ने शुक्रवार को बद्रीनाथ धाम पहुंच करके भगवान बद्रीनाथ विशाल के दर पर मत्था टेका है। जिम कॉर्बेट ने जंगल को बनाया पाठशाला और अचूक निशानेबाज। तो आदमखोर बाघों की मौत की नींद सुलाकर कुमाऊं गढ़वाल के लोगों को खूंखार वन्य जीवों से सुरक्षा देने वाले जिम कॉर्बेट को कौन नहीं जानता। 25 जुलाई 1975 को नैनीताल जिले की काला डूंगी में उनका जन्म हुआ था। इस खबर है गढ़वाल से जहां पे टिहरी झील में फिर बोट संचालन रहेगा जारी। तो खबर आई है टिहरी से। तो टिहरी बांध की झील के ऊपर कई जगह पुल बनने के बाद अब टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने टिहरी झील में चलने वाली कुछ फेरी बोट को बंद करने का प्रस्ताव जिला प्रशासन को सौंपा है। डीएम मंगेश घिंडियाल ने इससे इनकार किया और टीएचडीसी को निर्देश दिए कि वह फेरी बोट का संचालन यथावत जारी रखें। वहीं खबर है रुद्रनाथ धाम पहुंच रहे रिकॉर्ड श्रद्धालु। तो कोरोना काल में भी कपाट खुलने के बाद से अब तक 10,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। इसी के साथ खबर है हादसा टला। तो शुक्रवार को भागीरथीपुरम में एक बस
सड़क से बाहर चले गए। गनीमत यह रही कि बस यहां मिट्टी पर झाड़ी होने के कारण सड़क किनारे अटक गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इस खबर है नई टिहरी से, जहां पे एक मकान क्षतिग्रस्त, 3 मार्ग बाधित हो गए हैं। तो बीते रात बारिश के चलते धनोल्टी क्षेत्र में एक मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि 3 ग्रामीण मोटर मार्ग बाधित हो गए हैं। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पे स्कूटी बेचने के नाम पर 53,000 रुपये ठगे गए हैं। वहीं खबर है, जान जोखिम में डाल अस्पताल पहुंचाई महिला। तो उत्तरकाशी के पुरोला से खबर है, जहां पे पुरोला तहसील में थली गांव की ग्रामीणों की समस्या हर बरसात में बढ़ जाती है। कमल नदी के उफान आने से वैकल्पिक पुलिया बह गई है। इससे ग्रामीण को जान जोखिम में डाल करके कमल नदी पार करनी पड़ रही है। वहीं खबर है, तोता घाटी में छोटे वाहनों के लिए आवाजाही खोल दिया गया है। जल्द पैरा मोटर से उड़ान भरेंगे पौड़ी के युवा। तो साहसिक खेलों के शौकीन युवाओं के लिए पौड़ी जिला प्रशासन ने एक आकर्षक पहल की है। इससे पौड़ी जिले के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। युवा पैरा मोटर से एयर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठा सकेंगे। इस खबर है, ये छात्राओं के घर पहुंचे शिक्षक। तो गोपेश्वर से खबर है, जहां पे ऑनलाइन शिक्षण के तहत किए जा रहे कार्यों का शिक्षकों ने छात्राओं के घर जाकर के अवलोकन किया है। हरिद्वार से खबर है, जहां पे आज और कल हरिद्वार जिले में रहेगा लॉकडाउन। तो यहां पर भी मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ये सब चीज़ें यहां पे खुली रहेंगी। वहीं बेवजह घूमने वालों का चालान भी काटा जाएगा। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहां पे चौखुटिया में एयरपोर्ट निर्माण की कवायद शुरू हो गई है। वहीं अब करबला में से कैंट की ओर आता दिखा गुलदार। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहां पे पिछले कुछ दिनों से नगर के अंदर और आसपास के इलाकों में गुलदार दिखने से लोग दहशत में हैं। गुलदार ग्रामीण और नगर क्षेत्र के कई मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है। वही खबर है, यह तकनीकी से होगा कुंज का उद्धार। रानीखेत में पेयजल लाइन टूटने से 4 दिन से पानी को तरस रहे हैं लोग। बागेश्वर में बिलोना पहुंचे 285 प्रवासियों की जांच हुई है। वहीं रानीखेत से 7 समेत अल्मोड़ा में 31 संक्रमित मिले हैं। खबर है, ये लेजर स्पीड गन से शूट होंगे वाहन। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहाँ पे मॉल रोड व नगर की अन्य सड़कों पर फराटा भरने वाले वाहन अब लेजर स्पीड रडार गन से नहीं बच सकेंगे। मांगों को लेकर के मोर्चा खोला, आंदोलन की चेतावनी। तो आशा कार्यकर्ताओं ने 18,000 रुपये मानदेय और राज्य कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर के बागेश्वर कलेक्ट्रेट में सांकेतिक धरना दिया है। इसे बागेश्वर से खबर है, जहां पे अभिभावक बेरोजगार हैं, बच्चों की स्कूल फीस कहां से दें। तो कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की फीस और बिजली पानी के बिल माफ़ करने की मांग को लेकर के कांग्रेसियों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में जोरदार नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। वहीं खबर आई है, बागेश्वर में 5 सड़कें बंद, 5,000 लोग प्रभावित हुए हैं। पिथौरागढ़ से की खबरों की बात करें तो भाजपा कार्यकर्ता 10 दिन के लिए होंगे होम क्वारंटाइन। तो पार्टी पदाधिकारियों के संक्रमित पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग ने एहतियातन दिए निर्देश। 7वें दिन लिए जाएंगे सैंपल। बैरीनाग के लिए लिए गए 80 सैंपल। तो भाजपा प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के संपर्क में आए भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं को 10 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रखा गया है। 7वें दिन इनकी सैंपल की जांच ली जाएगी। इस खबर है, टांगा गांव में 2 की तलाश में चला रेस्क्यू। तो टांगा गांव में 19 जुलाई को आपदा से मलबे में दबे संभावित 2 शवों की तलाशने का कार्य जारी है। मलबे में आज कोई भी शव नहीं निकाला जा सका। अब तक 9 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 2 शवों की तलाश जारी है। वहीं खबर आई है, बगैर बायोमेट्रिक के नहीं मिलेगा सरकारी राशन। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, जहां पे जिले की लचर इंटरनेट सेवा के बीच पूर्ति विभाग ने राशन वितरण के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली लागू कर दी है। इसी के साथ खबर आई है, सेना के जवान व 2 युवकों ने पुलिस कर्मियों से मारपीट की है। तो बनबसा से खबर आई है, जहां पे ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता और मारपीट कर उनकी वर्दी फाड़ी जाने के आरोप में पुलिस ने ग्राम गड़ीगोट धनुष पुल के 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
वहीं खबर आई है चंपावत बनबसा से, जहां पे मादक पदार्थों की तस्करी में 3 को गिरफ्तार किया गया है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो कृत्रिम गर्भाधान में जिले को देश के अव्वल बनाने की तैयारी तेज हो गई है। तो रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पे देश में दुग्ध व गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने के लिए भारतीय नस्ल की गायों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कब्जे से मुक्त कराई 10 एकड़ वन भूमि, तो वन विभाग के 150 कर्मियों ने ध्वस्त किया कब्जा। 2017 में खत्म हो गई थी लीज, जबरन किया था अतिक्रमण। इसी के साथ खबर आई है बरेली रुद्रपुर से, जहां पे 20 लाख के पुराने नोटों के साथ 5 को दबोचा गया है। खबर आई है कंटेनमेंट जोन में पुलिस व लोगों के बीच झड़प हुई है। तो सितारगंज से खबर आई है, सितारगंज व जसपुर में सर्वाधिक संक्रमित मिले हैं। तो महिला चिकित्सक सहित 90 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। काशीपुर निवासी 1 की मौत हो गई है। वहीं 43 RT-PCR के 47 की एंटीजन जांच हुई है। 2 कंपनियों का कुछ हिस्सा सील कर दिया गया है। तो कोरोना संक्रमित युवकों के मिलने के बाद सिडकुल की 2 कंपनियों का एक हिस्सा सील कर दिया गया। वहीं खबर आई है अब राशन बांटने के साथ कार्ड भी बनाएंगे पंचायतों के कोटेदार। तो गरीब तबले के लोगों को अब राशन कार्ड के लिए लंबी दौड़ नहीं लगानी होगी। 1 क्लिक से ही राशन कार्ड का आवेदन हो जाएगा। पंचायतों में तैनात कोटेदार ही राशन बांटने के साथ राशन कार्ड बनाने का काम भी करेंगे। और रुद्रपुर से खबर है, जहां पे कॉलोनियों में चीने जा रहे हैं नियम। तो बिना 143 और रेरा के नियमों का पालन करते हुए अंधाधुंध काटे जा रहे हैं प्लॉट। तो सितारगंज से खबर आई है। वहीं खबर है ये कम अंक वाले अभ्यर्थी का चयन सही। तो हाई कोर्ट ने कहा है तो आरक्षित अभ्यर्थी के चयन को चुनौती देती याचिका खारिज की गई है। तो राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा में कम अंक वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के चयन को हाई कोर्ट ने सही ठहराया है। कोर्ट ने इस चयन को नियमावली के अनुरूप मानते हुए चुनौती देती याचिका को खारिज कर दिया।